सोचो 5000 साल पीछे चले गए। आप उस जमीन पर हैं जहां सिंधु नदी बहती थी। यह है सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी शहर वाली सभ्यताओं में से एक। यह सभ्यता लगभग 3300 से 1300 बीसी तक चली और आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली थी। इस खोई हुई दुनिया की खोज 1920 के दशक में शुरू हुई। दयाराम साहनी के नेतृत्व में पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के अवशेष खोज निकाले। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, जिससे एक उन्नत सभ्यता के अद्भुत सबूत मिले। ये शहर अकेले नहीं थे, 1000 से ज्यादा बस्तियां मिली हैं जो एक विशाल और जुड़ी हुई संस्कृति की तस्वीर दिखाती है। सिंधु के लोगों ने दूसरी सभ्यताओं जैसे बड़े बड़े स्मारक या युद्ध की कहानियां नहीं छोड़ी। उन्होंने हमें सुनियोजित शहर, जटिल कलाकृतियां और एक ऐसी लिपि दी जो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इन्हीं चीजों से हम इस रहस्यमयी सभ्यता की कहानी जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी कहानी जो नएपन, व्यवस्था और प्रकृति से गहरे संबंध की बात करती है। उनकी विरासत आज भी हमें हैरान और प्रेरित करती है। हजारों साल पहले फल फूल रही एक दुनिया की झलक दिखाती है। सिंधु सभ्यता की सबसे खास बात है शहरों की कमाल की योजना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अपने समय के अजूबे थे। ये शहर ग्रिड पैटर्न में बने थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यह योजनाबद्ध तरीका एक संगठित समाज और मजबूत प्रशासन की ओर इशारा करता है। सिंधु लोगों की निर्माण कला पक्की ईंटों के इस्तेमाल से पता चलती है। एक जैसे आकार की ये ईंटें मजबूत इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल होती थीं, जो आज तक खड़ी हैं। उनके शहरों में नालियों का भी अच्छा सिस्टम था। सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां और गंदे पानी के निकास के अच्छे इंतजाम। सफाई पर इतना ध्यान प्राचीन दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। सिंधु के लोग अलग अलग काम करते थे। खेती उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। वे गेहूं, जौ, मटर और कपास उगाते थे। सबूत बताते हैं कि वे कपास उगाने और सिंचाई के तरीके खोजने वालों में पहले थे। व्यापार भी उनके समाज का एक अहम हिस्सा था। मेसोपोटामिया जैसी दूर देशों में सिंधु की मोहरें और कलाकृतियां मिलना एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क की ओर इशारा करता है। वे कपड़े, मिट्टी के बर्तन और कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। इतनी तरक्की के बाद भी सिंधु सभ्यता का पतन 1900 बीसी के आसपास हुआ। इसके असली कारणों पर विद्वानों में बहस है। कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, शायद सिंधु नदी के रास्ता बदलने से हालात बिगड़े। कुछ कहते हैं कि नए समूहों जैसे इंडो आर्यन के आने से भी बदलाव आया। शायद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उनकी लिपि है। मोहरों, बर्तनों और दूसरी चीजों पर मिले ये चिन्ह आज तक कोई नहीं समझ पाया। बिना किसी रोजेटा स्टोन के हम उनकी भाषा, साहित्य और कहानियों के बारे में सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इन रहस्यों के बावजूद सिंधु सभ्यता आज भी हमें आकर्षित करती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हजारों साल पहले भी उन्नत सभ्यताएं थीं, जिन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे अतीत को समझने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने में मदद करती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।